हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों चलिए भाग क जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। प्रश्न है भाषा की सबसे लघु इकाई का नाम चुने। तो भाषा की सबसे लघु इकाई क्या होती है? वर्ण। अगला प्रश्न है वर्गों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शब्द। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि के लिए सही विकल्प चुने। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी। दंड शब्द के लिए वर्ण विच्छेद का उचित रूप लिखे। सेकंड वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित किसे कहा है? जो प्रेम का पाठ पढ़ने वाला हो। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? माखन और रोटी। बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया था? तो बूढ़ी खाला ने पंच जो है अलगू चौधरी को बनाया था। गुम हुई पाजेब कहां से मिली? जो है वो बुआ जी के पास मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन से व्यक्ति अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते? जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कर्मशील व्यक्ति क्या करने से जी नहीं चुराते हैं? काम करने से, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है यत्न शब्द का अर्थ लिखे। यत्न का मतलब होता है कोशिश। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव या मूल भाव लिखें। तो इसका मूल भाव जो है वो क्या हो जाएगा? कर्मशील व्यक्ति किसी काम को टालते नहीं तथा जो कहते हैं करके दिखाते हैं। वे अपनी सहायता स्वयं करते हैं तथा सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कर्मशील व्यक्ति जो है किसी काम को टालते नहीं है तथा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वे अपनी सहायता स्वयं करते हैं तथा सभी कार्य वो कर सकते हैं। इसके बाद बेटा निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जान पर खेलना, इसका मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना। काया पलट होना, इसका मतलब होता है बिल्कुल बदल जाना। आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब है दोनों ओर संकट होना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शिष्टाचार किसे कहते हैं? तो सभ्य आचरण और व्यवहार को ही शिष्टाचार कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद है शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो क्या करते हैं? तो शिष्ट व्यक्ति से जब कोई गलती हो जाती है तो वो खेद प्रकट करते हैं और सहज अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ये हो जाएगा बेटा आंसर नंबर 2। इसके बाद है कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी जीवन में तो शिष्टाचार का और अधिक महत्व होता है, ठीक है। स्कूल में प्रार्थना सभा, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, ऐसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं, ठीक है। स्कूल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, छुट्टी के समय धक्का मुक्की ना करे, ये शिष्ट बच्चों की निशानी है। तो हम ऐसे लिखेंगे कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं? शिष्ट बच्चों को सभी पसंद करते हैं, ठीक है। शिष्ट बच्चों को सभी पसंद करते हैं। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है सभ्य और खेद शब्दों के अर्थ लिखे। सभ्य जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? संस्कार, ठीक है, या शिष्टाचार। शिष्टाचार लिख देते हैं, ठीक है, शिष्टाचार। और जो खेद है इसका मतलब हो जाता है कि दुख, पछतावा, निराशा, ठीक है, दुख। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो हम शिष्टाचार जो है वो लिख देते हैं, शिष्टाचार, ठीक है। इसके बाद बेटा निर्देशानुसार उत्तर दें। प्रसाद शब्द व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, सही वर्ड को ही गलत लिखा हुआ है, सही होगा ये आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला है आप शब्द व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध रूप है। ये कंफर्म कर लेना, वैसे आप मेरे अकॉर्डिंग ठीक होगा, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। भील का स्त्रीलिंग भीलनी है, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद अगला है ज्ञानवत का पुल्लिंग मानवान है, तो ये गलत है, ठीक है। जो ज्ञानवती है उसका पुल्लिंग जो होता है वो ज्ञानवत होता है, ठीक है। फल शब्द का सही वचन के साथ मिलान करें। तो फल को हम जब बहुवचन में भी बदलते हैं तो वो फल हो जाता है, ये फल के साथ मिल जाएगा, ठीक है, फल के साथ करेक्ट है। इसके बाद अगला है रात शब्द का सही वचन जो है वो क्या हो जाएगा? रातें, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दें।
एक एक नंबर के प्रश्न है। इमारत का होना ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है, सही है। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। तयकतेन भुंजी था का अर्थ है जीवन का भोग त्याग के साथ करो। बेटा ये भी आपने कंफर्म करना है, ठीक है। शिवाजी कौन थे? एक वाक्य में उत्तर दे। तो शिवाजी जो है वो एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे, प्रसिद्ध मराठा, ठीक है, प्रसिद्ध मराठा वीर थे। और इनका पूरा नाम क्या था? शिवाजी राजे भोसले, ठीक है। इसके बाद बेटा 3 से 4 पंक्तियों में आपने उत्तर देने हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, 3 नंबर के जो है यहाँ पे 5 प्रश्न करने हैं। पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? आशुतोष के माता पिता ने बिना किसी मनोवैज्ञानिक प्रबूझ के आशुतोष के प्रति जो व्यवहार किया उसे अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त स्पष्ट करना है। आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है, ठीक है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर उनका चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद भाग ग है, किन्हीं 7 का अपने हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। जो भाग घ है उसमें अपने पुराने स्कूल के अध्यापक को पत्र लिखना है जिसमें उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए साधुवाद प्रकट किया गया तथा भविष्य में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। मतलब बेसिकली आपने एक एप्लीकेशन जो है वो लिखना है जिसमें कि आप उनसे जो है आगे मार्गदर्शन जो है कि किस तरीके से मतलब कि स्टडी करे आगे या आगे क्या करे उसके बारे में आप उनसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखना है, किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। पुस्तकालय के लाभ, मधुर वाणी या स्वास्थ्य और व्यायाम, ठीक है। पेपर जो है बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंड राइटिंग में करना क्योंकि उसके 5 मार्क्स आपको एडिशनल दिए जाएंगे। तो ये वीडियो हो जाती है बेटा यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।